अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसी इक्वेशंस जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आपकी बुक में एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर डिनोटेड बाय ए मॉड। ठीक है, ये बार लगी हुई हैं वर्टिकल्स, तो इसको हम ए मॉड पढ़ेंगे। इज़ डिफाइंड एज ए मॉड इज़ आपको वैल्यू ए देगा अगर आप क्या ए की वैल्यू क्या होगी इधर अंदर ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होगी। ओके, और आपको ये फंक्शन माइनस ए वैल्यू देगा अगर ए की वैल्यू क्या होगी लेस दैन ज़ीरो होगी, मतलब कि नेगेटिव नंबर होगी। ओके, तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको इसकी एक दो सिंपल डेफिनेशंस बताता हूँ। ठीक है, जिसको करने के बाद आपको ये डेफिनेशन समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन नंबर 2 कह लें उसे, सिंपल वर्ड्स में से कह सकते हैं डेफिनेशन नंबर 2। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे उसकी। ओके, फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर 5 गिवन है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +5 होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसी तरह अगर आपको एक नंबर -3 गिवन है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +3 होगी, क्योंकि हम इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर। आपके पास कोई भी नंबर है, प्लस है, माइनस है, उसकी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, प्लस आएगी। इसी तरह अगर आप -7 ले लें तो ये भी क्या आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी +7 आएगी। मतलब कि जब भी आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नंबर 3 देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 3 इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आपके पास ओरिजिन है, उससे जो डिस्टेंस होगा वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ओके, मतलब कि हम डिस्टेंस के टर्म्स में भी इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को देख सकते हैं। आपके पास ये रियल लाइन है। ओके, यहाँ पे दरमियान में ज़ीरो क्या वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है ओरिजिन पे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 -2 -3 -4। ओके, तो यहाँ ओरिजिन से हमने जो डिस्टेंस देखना है ना, वो उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। ओके, मतलब कि अब हमने यहाँ 5 तक ये डिस्टेंस देखना है, मतलब कि ये यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये 5 यूनिट्स है। तो मतलब कि इसकी जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, +5 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप -3 पे देखना चाहें कि ओरिजिन से -3 तक डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या लेंगे, -3 मॉड विच इज़ इक्वल टू +3। याद रखें कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -3 कितने यूनिट्स अवे है, 1 2 3, कितने यूनिट्स अवे है, कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, 3 यूनिट्स है, तो इसलिए इसका क्या आ रहा है, 3 यूनिट्स जवाब आ रहा है, आंसर आ रहा है +3 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर आप ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या आ रहा है, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी, अब आते हैं अपनी जो बुक वाली डेफिनेशन है उसकी तरफ। इसमें क्या है कि ए वैल्यू देगा अगर ए किसके बराबर है, ज़ीरो के, ये ज़ीरो से ग्रेटर है। मतलब कि अगर आप इस साइड पे वैल्यूज़ लेंगे ज़ीरो से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा। और अगर आप ए लेस दैन ज़ीरो इस साइड वाली वैल्यूज़ लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -ए आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6। ठीक है, 6 क्या है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, ए आएगा। मतलब कि ये ए की जगह मैंने क्या पुट किया है, 6 पुट किया है, तो आंसर भी क्या आएगा, ए ही आएगा। ओके,
अब मैं ए की जगह यहाँ पे पहले मैंने पुट ए इज़ इक्वल टू 6 किया है, अब मैं पुट करता हूँ पुट ए इज़ इक्वल टू -6। ओके, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू -6। ये मैंने -6 पुट कर दिया यहाँ पे। अब आंसर क्या आना चाहिए इस डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर ए लेस देन ज़ीरो है। अब यहाँ पे ए क्या है, लेस देन ज़ीरो है ना, -6 क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए। ये माइनस और ए की वैल्यू क्या है, -6, तो ये क्या पुट कर दिया मैंने, -6 पुट कर दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -6 इज़ इक्वल टू +6 आ गया है। ओके, तो मतलब कि ये डेफिनेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर नंबर नेगेटिव भी है तो उसे क्या कर देता है, बाय डेफिनेशन उसे पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की लें तो हमेशा क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे गिवन है एक्स मॉड गिवन है, ठीक है, और हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, पहले 5 पुट करते हैं, तो 5 मॉड इज़ इक्वल टू 5 आएगा। फिर हम -x की जगह -5 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, -5 का मॉड भी क्या आएगा, +5 ही आएगा, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो इसका मॉड है, ठीक है, वो ख़त्म कर देता हूँ, क्या करता हूँ, मॉड ख़त्म कर देता हूँ, तो मॉड ख़त्म करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, +-x आएगी। ओके, मतलब कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रही होती है, +5 के लिए भी और -5 के लिए भी। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास x मॉड इज़ इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है, या कोई भी वैल्यू है, ठीक है, आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपने जब भी आपने इसको टर्मिनेट करना है तो आपने क्या लगाना है, साथ +- लगाना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एक्स मॉड इज़ इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, तो हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हमारे पास क्या है, एक्स मॉड इज़ इक्वल टू 0 है। ओके, अब हम जब ये मॉड वाली टर्म ख़त्म करेंगे तो हम साथ में क्या लगाएंगे, +- लगाएंगे। ओके, क्योंकि आपके पास ये जो आंसर आ रहा होता है, ठीक है, एक्स मॉड इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली 5 के लिए भी 5, ठीक है, +5 के लिए भी +5 आंसर दे रहा होता है, और -5 के लिए भी क्या आंसर दे रहा होता है, +5 दे रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम इस चीज़ को टर्मिनेट करते हैं तो हम ये दोनों वैल्यूज़ काउंट करेंगे, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी टर्म। ठीक है, तो इसलिए जब हमने इसको टर्मिनेट किया है, ख़त्म किया है, तो हम क्या लगाएंगे, +- दोनों लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने +-x लगाया। अब एक +x इज़ इक्वल टू 0 है, और सेकंड केस हमारे पास क्या बन जाता है, -x इज़ इक्वल टू 0 बन जाता है। एक तो आंसर हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट, बोथ साइड्स को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +x इज़ इक्वल टू, माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, माइनस या प्लस 0 के साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो दोनों सोल्यूशन आ रहे हैं वो क्या हैं, x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि एक ही सोल्यूशन है ना, तो इसलिए x मॉड इज़ इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है इसका जी, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं ये जो हमारे पास क्या था, एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है एक्स मॉड इज़ इक्वल टू 0, तो इसका क्या है, ओनली वन सोल्यूशन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के 2 ही सोल्यूशन है। इसका क्या हो सकता है, 1 सोल्यूशन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 2 सोल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसा कि अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है इसके 2 सोल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन जब हम चेकिंग करते हैं तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए इसका सोल्यूशन जस्ट क्या होता है, x इज़ इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ओनली वन सोल्यूशन आ रहा है। ओके, तो इसलिए हमारे पास इसकी ज़रूरी नहीं है कि इसके 2 ही सोल्यूशन हो, 1 भी हो सकता है और कोई सोल्यूशन नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये जो सेकेंड है ये क्या होगा, फॉल्स होगा।
द इक्वेशन x mod इज इक्वल टू 2 इज इक्वलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। थर्ड है हमारे पास x mod इज इक्वल टू 2। जी, जब हम मॉड ख़त्म करेंगे तो साथ में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। ओके जी, एक सोल्यूशन हमारे पास प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और सेकंड सोल्यूशन क्या होगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ पे मैं बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ओके, बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, तो ये सही लिखा हुआ है इन्होंने, तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन x -4 mod इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। ये बात है भी ट्रू। क्यों? क्योंकि आपके पास जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन भी यही पढ़ी है कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, उसमें आप वैल्यू पुट करते हो तो वो पॉजिटिव को भी पॉजिटिव देता है और नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करते हो क्या आपके पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी भी नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है और ये किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है, माइनस समथिंग थे। तो ये तो इसकी डेफिनेशन के ही ख़िलाफ़ है। ठीक है, मतलब कि ये डेफिनेशन के मुताबिक स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ओके, आप वैसे चेक भी कर सकते हैं इसको, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसको प्रूव नहीं करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वलेंट टू 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और 2x + 3 इज इक्वल टू 5। तो ये हम चेक करते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू 5, मॉड ख़त्म करेंगे तो साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 5। हमारे पास एक सोल्यूशन आ रहा है 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और सेकंड सोल्यूशन आ रहा है माइनस। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, 2x - 3 इज इक्वल टू 5, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। ठीक है, ये प्लस के लिए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रू हो गया। अब हमने सेकंड चेक करना है कि ये सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x + 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, 2x + 3 है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, -2x + 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो इन्होंने ये रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके जी, तो मैं आपके लिए ये जो पार्ट नंबर 4 है ये भी सॉल्व कर देता हूँ कि किस तरह इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम x - 4 मॉड को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस x - 4 इज इक्वल टू -4। ओके, तो एक केस हमारे पास ये प्लस वाला बनेगा और सेकंड केस हमारे पास क्या बनेगा, माइनस इंटू x - 4 इज इक्वल टू -4। ओके जी, तो यहाँ पे -4 है, इस साइड पे आके +4 हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, 0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ये जो हमें गिवन वैल्यू है इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 - 4 इज इक्वल टू -4, मॉड भी है तो यहाँ पे ये -4 मॉड इज इक्वल टू -4। जी, -4 मॉड क्या होगा, +4 होगा। जब भी आप मॉड लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, हमेशा प्लस कर देगा। जो माइनस वैल्यू हो उसको मॉड क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो इसलिए हमारे पास ये +4 आएगा और इधर -4 है, जबकि ये आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये -x + 4 इज इक्वल टू -4। जी, -x इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू -8 आ गया। बोथ साइड्स पे ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +x इज इक्वल टू +8। अब हम चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो चेकिंग के लिए हम जो x इज इक्वल टू 8 है ये इसमें पुट करेंगे, तो 8 - 4 इज इक्वल टू -4, तो ये 4 मॉड इज इक्वल टू -4। 4 मॉड क्या होता है, +4 ही होता है, तो ये -4 ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो गिवन है 4 में, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बाय डेफिनेशन भी, और आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।